नमस्ते दोस्तों, अनीसुर दिस साइड। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना होगा। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और आपको किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले खासकर क्रिप्टो करेंसी जैसी वोलेटिल चीज में अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। देखो, मुझे पता है कि आप में से कई लोग क्रिप्टो के बारे में क्यूरियस हैं और इसका एक अच्छा रीजन भी है। ये एक्साइटिंग है, ये नया है और सच कहूं तो इसमें बहुत पैसा बन रहा है। लेकिन किसी भी और इन्वेस्टमेंट की तरह आपको समझना होगा कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको टॉप 10 तरीके बता रहा हूं जिनसे आप क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमा सकते हैं। हम ट्रेडिंग के बेसिक्स से लेकर कुछ एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स जैसे डेफाई और एनएफटीज तक सब कुछ कवर करेंगे। तो तैयार हो जाओ, अपनी चाय ले लो और चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं सबसे मशहूर तरीके से क्रिप्टो से पैसे कमाने के, ट्रेडिंग। जैसे शेयर मार्केट में यहां भी मकसद सिंपल है, कम दाम में खरीदो, ज्यादा दाम में बेचो। लेकिन यहां एक पेंच है, क्रिप्टो मार्केट आम मार्केट से बहुत ज्यादा वॉलेटिल है। हम बात कर रहे हैं बड़े प्राइस स्विंग्स की, कभी कभी मिनटों में। अब क्रिप्टो ट्रेडिंग करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं। पहला, आपके पास है डे ट्रेडिंग। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें एड्रेनलिन रश पसंद है, दिन में कई बार खरीदना और बेचना, उन शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाने के लिए। ये रिस्की है, ये फास्ट पेस्ड है और सच कहूं तो ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। फिर आपके पास है स्विंग ट्रेडिंग, जिसका टाइम होराइजन थोड़ा लंबा होता है। आप अपने ट्रेड्स को कुछ दिनों या हफ्तों तक होल्ड करते हैं, उन बड़े प्राइस वेव्स पर सवार होने की कोशिश में। ये डे ट्रेडिंग से थोड़ा कम स्ट्रेसफुल हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी काफी रिसर्च और एनालिसिस की जरूरत होती है। और आखिर में आपके पास है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जो ज्यादा सेट करो और भूल जाओ वाली मेंटालिटी के बारे में है। आप महीनों, सालों या दशकों तक क्रिप्टो खरीदते और होल्ड करते हैं, टेक्नोलॉजी के लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में विश्वास रखते हुए। आपकी ट्रेडिंग स्टाइल चाहे जो भी हो, आपको अपने कॉइन्स खरीदने और बेचने के लिए एक रिप्यूटेड क्रिप्टो एक्सचेंज की जरूरत होगी। कुछ सबसे पॉपुलर ऑप्शंस में बाइनेंस, कॉइनबेस और क्रैकन शामिल हैं। ये प्लेटफॉर्म्स क्रिप्टो मार्केट के आपके गेटवे की तरह काम करते हैं, जिससे आप अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड कर सकते हैं और अपने डिजिटल एसेट्स मैनेज कर सकते हैं। बस याद रखें, रिसर्च करें, एक ऐसा एक्सचेंज चुनें जो आपकी जरूरतों के हिसाब से हो और हमेशा सिक्योरिटी को प्राथमिकता दें। चलो अब एक और आसान तरीका देखते हैं क्रिप्टो से कमाई करने का, स्टेकिंग। सोचो, जैसे सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही आपको क्रिप्टो करेंसी मिलेगा, रुपये की जगह। यही है स्टेकिंग। ये शुरू होता है प्रूफ ऑफ स्टेक यानी पीओएस से। ये एक कंसेंसस मैकेनिज्म है जिससे कुछ ब्लॉकचेन्स ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करते हैं और नेटवर्क सिक्योर रखते हैं। मतलब आप अपना क्रिप्टो लॉक या स्टेक करते हो नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए, और बदले में आपको और क्रिप्टो मिलता है। मानो आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हो, आप उसके ग्रोथ और स्टेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हो और बदले में आपको डिविडेंड्स मिलते हैं। सारे क्रिप्टो करेंसीज में स्टेकिंग नहीं होता, लेकिन कुछ पॉपुलर ऑप्शंस हैं इथेरियम 2.0, कार्डानो, पोल्काडॉट और सोलाना। स्टेकिंग की खास बात यह है कि यह पैसिव इनकम कमाने का एक आसान तरीका है। आपके क्रिप्टो होल्डिंग्स पे आप सोते रहो और आपके पैसे आपके लिए काम करते रहें। कितना रिटर्न मिलेगा ये डिपेंड करता है क्रिप्टो करेंसी पे कितना स्टेक किया है और कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। चलो अब बात करते हैं माइनिंग की। ये क्रिप्टो करेंसी कमाने का सबसे पहला तरीका था और इसमें पावरफुल कंप्यूटर्स यूज करके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व करनी होती हैं, ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करने के लिए और ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक्स ऐड करने के लिए। इसे डिजिटल गोल्ड माइनिंग की तरह समझो, लेकिन पिकैक्सेस और शवल्स की जगह आपको स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर और ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। पहले के समय में आप अपने होम कंप्यूटर पे बिटकॉइन माइन कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता गया वैसे वैसे डिफिकल्टी भी बढ़ती गई और अब आपको स्पेशलाइज्ड एएसिक माइनर्स चाहिए होते हैं जो हजारों डॉलर्स के आते हैं। और बिजली का खर्चा तो भाई साहब बहुत ज्यादा हो सकता है, खासकर बढ़ती एनर्जी प्राइसेस के साथ। अब बिटकॉइन ही एकमात्र क्रिप्टो करेंसी नहीं है जिसे आप माइन कर सकते हैं। इथेरियम, लाइटकॉइन और दूसरे कॉइन्स भी माइनिंग यूज करते हैं, लेकिन हर एक की अपनी रिक्वायरमेंट्स और प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं। सच कहूं तो जब तक आप हार्डवेयर और इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, माइनिंग ज्यादातर लोगों के लिए प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं होगा। एयर ड्रॉप्स और फोक्स, फ्री क्रिप्टो, हाँ
जरूर, सच बताओ, किसे मुफ्त का सामान पसंद नहीं होता? क्रिप्टो की दुनिया में आप असल में एयर ड्रॉप्स और फोक्स के जरिए फ्री टोकन पा सकते हैं। एयर ड्रॉप्स असल में प्रमोशनल इवेंट्स होते हैं जहां नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स अपने कम्युनिटी मेंबर्स को फ्री टोकन देते हैं। यह उनके लिए एक तरीका है लोगों का ध्यान खींचने का, अवेयरनेस बनाने का और अपने टोकन को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का। दूसरी तरफ फोक्स तब होते हैं जब एक ब्लॉकचेन दो अलग अलग चेन्स में बंट जाता है, आमतौर पर कम्युनिटी के बीच असहमति या टेक्निकल अपग्रेड के कारण। जब ऐसा होता है तो असली क्रिप्टो करेंसी रखने वालों को अक्सर नए फोर्क कॉइन की बराबर मात्रा मिलती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सिर्फ असली एसेट रखने के लिए आपको बोनस डिविडेंड मिल रहा हो। अब एयर ड्रॉप्स और फोक्स से रातों रात अमीर बनने की उम्मीद मत करो। इन फ्री टोकन की वैल्यू बहुत बदलती रहती है और कुछ प्रोजेक्ट स्कैम भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी यह क्रिप्टो की दुनिया में बिना अपने पैसे लगाए शुरुआत करने का एक अच्छा तरीका है। NFTs, डिजिटल ओनरशिप और मेटावर्स की गोल्ड रश। अब बात करते हैं क्रिप्टो स्पेस के एक हॉटेस्ट ट्रेंड के बारे में, NFTs यानी नॉन फंगिबल टोकन्स। सिंपल टर्म्स में NFTs ऐसे यूनिक डिजिटल एसेट्स हैं जो किसी चीज की ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो एक डिजिटल आर्ट पीस हो, कलेक्टिबल हो, म्यूजिक ट्रैक हो या फिर मेटावर्स में वर्चुअल रियल एस्टेट। ऐसे समझो, मोनालिसा का प्रिंट तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन ओरिजिनल एक ही होता है। NFTs डिजिटल वर्ल्ड में भी वही स्कार्सिटी और ओनरशिप का कॉन्सेप्ट लाते हैं। अब NFTs से पैसे कैसे कमा सकते हैं? कुछ तरीके हैं। AAP अपने खुद की NFTs बनाकर उन्हें OpenSea या Rarible जैसे मार्केटप्लेसेस पर सेल कर सकते हैं। अगर आप आर्टिस्ट, म्यूजिशियन या क्रिएटर हैं तो ये आपके काम से पैसे कमाने और ग्लोबल ऑडियंस से कनेक्ट करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। AAP एग्जिस्टिंग NFTs को बाय और सेल भी कर सकते हैं, प्राइस अप्रिशिएशन से प्रॉफिट की उम्मीद में। यह बिल्कुल घर पलटने जैसा है, लेकिन ब्रिक्स एंड मोर्टर की जगह आप डिजिटल एसेट्स पलट रहे हैं। याद रखिए, NFT मार्केट अभी भी बहुत नया और स्पेक्युलेटिव है। रिसर्च करो, रिस्क समझो और उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं खोने के लिए। क्रिप्टो लेंडिंग एंड बोरोइंग। अपने क्रिप्टो को काम पे लगाओ। चलो अब देखते हैं पैसिव इनकम कमाने का एक और तरीका अपने क्रिप्टो से, लेंडिंग और बोरोइंग। इसे ट्रेडिशनल फाइनेंस की तरह समझो, लेकिन एक डिसेंट्रलाइज्ड ट्विस्ट के साथ। ब्लॉकफाई और सेल्सियस जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको अपना क्रिप्टो करेंसी इंस्टीट्यूशनल बोरोअर्स को उधार देने और अपनी होल्डिंग्स पर इंटरेस्ट कमाने की सुविधा देते हैं। ये एक तरह से क्रिप्टो बैंक बनने जैसा है। यहाँ मिलने वाला इंटरेस्ट रेट आमतौर पर ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट से मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से ज्यादा होता है, जो इसे क्रिप्टो होल्डर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। दूसरी तरफ, अगर आपको फटाफट पैसों की जरूरत है तो आप अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। अगर आपको अपने क्रिप्टो की लॉन्ग टर्म वैल्यू पर भरोसा है और आप उसे बेचना नहीं चाहते हैं तो यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बस इंटरेस्ट रेट्स और कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखें, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म और जिस क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट आप उधार ले रहे हैं उसके हिसाब से बदल सकते हैं। हमेशा की तरह अपनी रिसर्च करें, रिस्क को समझें और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले प्लेटफॉर्म्स को ही चुनें। मान लीजिए हम सबको अच्छी सलाह पसंद होती है। क्रिप्टो दुनिया में आप असल में अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज शेयर करके एफिलिएट प्रोग्राम्स के थ्रू रिवॉर्ड पा सकते हैं। बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस, प्लेटफॉर्म्स और प्रोजेक्ट्स भी एफिलिएट प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं जहां आप नए यूजर्स को रेफर करके कमीशन कमा सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप क्रिप्टो स्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैसे काम करता है? ये बहुत सिंपल है। आप एक एफिलिएट प्रोग्राम के लिए साइन अप करते हैं, एक यूनिक रेफरल लिंक रिसीव करते हैं और वो लिंक अपने नेटवर्क के साथ शेयर करते हैं। जब कोई आपके लिंक पे क्लिक करके साइन अप करता है या कुछ परचेस करता है तो आप कमीशन कमाते हैं। इट्स दैट इजी। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको स्टार्ट करने के लिए ह्यूज फॉलोइंग या फैंसी वेबसाइट की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपना रेफरल लिंक सोशल मीडिया फोरम्स पे शेयर कर सकते हैं या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं। क्रिप्टो कंटेंट बनाओ, अपना ज्ञान बांटो, क्रिप्टो कमाओ। अगर आपको क्रिप्टो का शौक है और अपना ज्ञान दूसरों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है तो क्यों ना इसके लिए पैसे कमाएं। क्रिप्टो की दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है और अच्छी क्वालिटी कंटेंट की बहुत डिमांड है जो एजुकेट, इन्फॉर्म और एंटरटेन करे। आप एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, एक पॉडकास्ट लॉन्च कर सकते हैं या फिर लाइव स्ट्रीम्स होस्ट कर सकते हैं जहां आप क्रिप्टो के बारे में बात कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि आप अपना निश ढूंढे, वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रदान करें और एक लॉयल फॉलोइंग बनाएं।
एक बार जब आप क्रिप्टो कम्युनिटी में एक ट्रस्टेड वॉइस बन जाते हैं तो आप अपने कंटेंट को कई तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हैं। आप अपने प्लेटफॉर्म पर एड्स चला सकते हैं, स्पॉन्सरशिप्स के लिए क्रिप्टो कंपनीज के साथ पार्टनर कर सकते हैं या फिर अपने ऑडियंस से क्रिप्टो करेंसी में डोनेशंस भी प्राप्त कर सकते हैं। डीफाई, पैसों का भविष्य और कमाई के मौके। चलो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई की दुनिया में चलते हैं। यहां चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। डीफाई का मकसद लेंडिंग, बोरोविंग, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जैसे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सर्विसेज को रिक्रिएट करना है, लेकिन बिना बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे बिचौलियों के। इसकी बजाय डीफाई एप्लीकेशंस यानी डैप्स इथेरियम जैसे ब्लॉकचेन्स पे बने होते हैं और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू ऑटोमेटिकली काम करते हैं। अब आप डीफाई से पैसे कैसे कमा सकते हैं? देखिए, बहुत सारे मौके हैं। आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस डेक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं और ट्रेडिंग फीस कमा सकते हैं। आप लेंडिंग और बोरोविंग प्रोटोकॉल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपने क्रिप्टो पे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। आप डीफाई टोकन्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जो इन डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। डीफाई अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसमें फाइनेंशियल सिस्टम को बदलने की क्षमता है। बेशक किसी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ कुछ रिस्क्स भी होते हैं, इसलिए रिसर्च करें, कॉम्प्लेक्सिटीज को समझें और हमेशा छोटे से शुरुआत करें। 10वां अध्याय, गेमिंग और मेटावर्स। क्रिप्टो से पैसे कमाओ खेल खेल में। आखिर में चलिए गेमिंग और मेटावर्स के बारे में बात करते हैं। यहां चीजें सचमुच भविष्य जैसी लगती हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आप वीडियो गेम खेलकर या वर्चुअल प्रॉपर्टी के मालिक बनकर क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। तो यही प्ले टू अर्न P2E गेम्स और मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स का वादा है। P2E गेम्स में आप क्वेस्ट्स पूरे करके, दूसरे खिलाड़ियों से लड़कर या बस गेम की दुनिया में समय बिताकर भी क्रिप्टो कमा सकते हैं। इन गेम रिवॉर्ड्स को फिर दूसरी क्रिप्टो करेंसी या असली पैसों में भी बदला जा सकता है। कुछ मशहूर P2E गेम्स हैं Axie Infinity, द सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड। ये प्लेटफॉर्म आपको अपनी वर्चुअल संपत्ति जैसे जमीन, इमारतें या गेम के सामान खरीदने, बेचने या बनाने की भी अनुमति देते हैं। मेटावर्स अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन यह तेजी से विकसित हो रहा है और कमाई के मौके बहुत ज्यादा हैं। क्रिप्टो से पैसे कमाए, स्टार्ट योर जर्नी टुडे। तो लीजिए, ये रहे वो 10 तरीके जिनसे आप क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमा सकते हैं। ट्रेडिंग और स्टेकिंग से लेकर NFTs और मेटावर्स तक एक्सप्लोर करने वालों के लिए बहुत सारे मौके हैं। याद रखें, जरूरी है खुद को एजुकेट करना, छोटे से शुरुआत करना और कभी भी उतना इन्वेस्ट ना करें जितना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है और इसमें रिस्क्स हैं, लेकिन सही नॉलेज और अप्रोच के साथ आप इस एक्साइटिंग न्यू एसेट क्लास के रिवॉर्ड्स पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें और क्रिप्टो टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज पाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं।